हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हम क्लास ले रहे हैं आपकी परसेंटेज की, और आज परसेंटेज की लास्ट क्लास रखेंगे। जितना भी इसमें मैटर है हमारे पास टाइप है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने जो लास्ट में पढ़ा था टाइप 2 के सवाल थे, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे रेशो को परसेंटेज में चेंज करते हो, यानी कि रेशो दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज निकालनी थी। उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आज भी हम करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम टाइप 3 पे चलेंगे और टाइप 4 भी ले लेंगे आज, ठीक है। तो देखो, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं, वैसे ही बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहेंगे जो आप सब आए नहीं है या फिर अब आते नहीं है, ठीक है। तो स्टडी 24 ऑफिशियल में आप सब मेरे साथ पढ़ रहेंगे परसेंटेज का आज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है कि एक गांव है, एक गांव यानी कि विलेज, गांव की जनसंख्या कितनी है? 12/25 जनसंख्या, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। 12/25 जनसंख्या पुरुष है, ठीक है। और वो कह रहा है कि आधे पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है। और नंबर सेकंड है कि कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, यानी कि अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड। तो हमें इसमें से पता करके बताना है कि क्या आपका सॉल्यूशन बनेगा। देखो, क्वेश्चन काफ़ी ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। टोटल दे रखा है 12/25 जनसंख्या, उसमें से आधे पुरुष विवाहित हैं। अब बताना है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है, यानी कि अनमैरिड है, और महिलाएं कितनी ऐसी है जो अनमैरिड है। क्लियर? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि 12/25 जनसंख्या, यानी कि पुरुष कितने हैं? 12 हैं। तो मेल पर्सन कितने हैं और फीमेल कितनी है, ये हम निकालते हैं। तो मेल तो है यहाँ पे 12, ठीक है। और फीमेल कितनी बच जाएंगी? टोटल कितने हैं? 25 है ना। फीमेल हो जाएंगे यहाँ पर 13। टोटल कितने हैं भाई? 25, ठीक है। 25 लोग रहते हैं, उसमें से 12 तो क्या है? मेल, और 13 है फीमेल, यानी कि महिलाएं। अब वो कह रहा है कि आधे पुरुष विवाहित हैं, यानी कि आधे पुरुष दुखी हैं। वो पुरुष हैं जो दुखी हैं, और वो कितने हैं भाई? 6। जो पुरुष कैसे हैं? मैरिड है, ठीक है। और अनमैरिड, अनमैरिड कितने हैं भाई? 6 ही होंगे। वो पुरुष जो बहुत सुखी हैं, मतलब 6 मैरिड हैं तो 6 अनमैरिड हैं। टोटल कितने हो गए? 12। अब बताइए, जब 6 पुरुष मैरिड हैं तो वो जो उनकी बीवी है, उनकी जो वाइफ है, वो भी तो उनके साथ रहती होंगी, और वो भी उस गांव का हिस्सा है, ठीक है। जनसंख्या में तो काउंट होती हैं भाई। आपकी मदर कहीं से भी शादी करके आई हैं तो वो पहले कहीं और गांव में थी या शहर में थी, लेकिन अब तो आपके गांव का हिस्सा है, ठीक है। तो काउंट तो आपके ही शहर में होंगी, वोटर देती हैं, ठीक है। तो साथ में रहते हैं। इसका मतलब 13 में से जो 6 मेल हैं, फीमेल हैं, वो मैरिड हैं। मैरिड फीमेल कितनी हो गई? 6। और बची कितनी? 7। 7 क्या है? अनमैरिड है। अनमैरिड फीमेल कितनी है भाई? 7। भाई टोटल कितना हो गए? 13 हो गए ना। क्लियर? अब पता लगाना कि कितने प्रतिशत जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन अनमैरिड। तो देखिए, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 25। और अनमैरिड कितनी है? 6 और 7, यानी कि 13, ठीक है। तो हम निकालेंगे परसेंटेज अनमैरिड का।
तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी कि 6 + 7 कितने में से, 25 में से, मल्टीप्लाई कितना, 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना अपन। तो 25 कितनी बार हो गया, 4 टाइम, कितने आ गए, 52% आ गए। 52% पीपल्स जो हैं, 25 में से 52% जो पीपल हैं वो कैसे हैं, अनमैरिड है। और महिलाएं यानी कि फीमेल कितनी है जो अनमैरिड है, फीमेल अनमैरिड का परसेंटेज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो फीमेल अनमैरिड देखो कितनी है, 7 है। कितने में से अनमैरिड है, 13 में से। तो 7 अनमैरिड है कितने में से, 13 में से। यहाँ पे 25 नहीं आएगा, 13 में से तो अनमैरिड है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक तो होगा नहीं, 7 वैसे डिवाइड जा सकता है, तो आप 700 के अंदर ही डिवाइड कर लेना 13 का, ठीक है। तो लगभग कितना हो जाएगा, 13 5 जा 65, 5 0 6 13 3 जा 39 और 11/13%। इतने परसेंट जो फीमेल है वो कैसी है, अनमैरिड है, ठीक है। समझ में आया अपन को, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर ना भाई। ध्यान से देखिए, सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप लोगों को ज़्यादा पेन नहीं उठाते हुए, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा पेन नहीं उठाएंगे हम, थोड़ा सा ही काम इसमें करेंगे ऐसा जो आपको क्वेश्चन का आंसर सही दे दे। मतलब ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे मैरिड अनमैरिड ये चीज़ आपको दिमाग में भी रहे, आप पूरा मैरिड अनमैरिड ना लिखते हुए एम और UM लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप सिंपल बना सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब आते हैं हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन, है ना। ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे जो पिछली बार हमने किए थे। तो ये क्वेश्चन है हमारे टाइप 3 के। तो टाइप 3 देखिए आप, टाइप 3 में क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, जैसे जनसंख्या किसी भी एक या एक क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 24% 144 है, तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस संख्या का 24% 144 है, तो वह संख्या हमें बतानी है। मतलब कोई भी संख्या आपस में अपने आप में क्या होती है, कोई सी संख्या अपने आप में एक 100% होती है कि नहीं। हमें दे रखा है कि उस संख्या का 24% 144 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे भाई। आपको पता है कि मान लेते हैं 24% किसी संख्या का x का, वैसे दो तरीके निकालने के, ये तो लंबा मेथड है, एक हम बस नॉर्मल शॉर्ट मेथड से निकालेंगे, आपको पेपर में वही करना है। तो हम कह रहे हैं कि संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। तो x का 24% यानी कि x × 24/100 कितना है, 144 है। x की वैल्यू निकालनी है, तो 144 × 100 और डिवाइड बाय 24, ऐसे हो जाएगा ना। ब्रेक कर देंगे, 12 से डिवाइड हो जाएगा या 24 से भी हो जाएगा, ठीक है। 24 का 6 टाइम कितना हो गया भाई, 600 हो गया। तो वो वैल्यू कितनी है, 600 है, क्योंकि जो वैल्यू आपको देखो अपने आप का 100% होती है हर वैल्यू, तो आपको 100% निकालना है। ये 600 का 24% कितना है, 144 है,
तरीका दूसरा निकालने का, ये इतना नहीं करना। जैसे 24% किसके बराबर है, 144 के बराबर है, ठीक है। आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 24 का डिवाइड करेंगे 144 में, क्योंकि 144 किसके बराबर है, 24 के ना, और 100% निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। अगर आपसे 100% ना पूछे, कुछ और पूछे, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे भाई ब्रेक करने पर तो आपके पास आ ही जाएगा कितना, 6 और ये 600। क्लियर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आपके पास यहाँ पर 100% पूछा है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना दे रखा है उस वैल्यू जिसके बराबर है उसको नीचे ले आएंगे। तो 24% किसके बराबर है, 144 के बराबर है, तो 24% बराबर 144, तो 24 का डिवाइड हो जाएगा 144 में और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 30 की संख्या का, किसी संख्या का 38% 95 है, तब उस संख्या का 84%, तब 84% निकालो, ठीक है। फाइंड 84%, फाइंड 84% ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, वही है 38% 95 के बराबर है, तो 95 अपॉन क्या करेंगे हम, 38। अब हमें 100 लेके नहीं चलना, क्यों, क्योंकि हमें कितना पूछा है उसने, 84% दिए पूछा है उसने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 84 से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना भाई। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे पढ़ा और फिर जाके भूल गए। देखो जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा है कि आपको पेपर में ये चीज़ें सब याद आएंगी दिमाग में। 38 को देखो 19 से कट जाएगा, 19 2 जा 38 और 19 5 जा 95, 2 का ब्रेक हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 5 210, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे टाइप 3 में। आप लोगों को इसमें एक तरह से परफेक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि सवाल जो है वो एक एक नंबर के इस तरह से आपको पास मिलेंगे कि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी आप हो सके इसको सॉल्व करके आंसर टिक करिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में लेके आते हैं। क्या ये तो अपने पास हो गया, संख्या की वैल्यूज फाइंड करना है ना। अब आता है टाइप 4। तो टाइप 4 क्या कहता है, टाइप 4 के क्वेश्चन में आपके पास इस तरह के सवाल होंगे जिसमें आपको कहा जाएगा जैसे कोई वस्तु पहले x% कम हो रही है, फिर वो वस्तु x% बढ़ रही है, तो बताइए कि वो कुल कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी, ठीक है। इसे सवाल आपको डायरेक्टली करने होते हैं। तो देखिए क्या है भाई, तो टाइप 4 में इंपॉर्टेंट रूल्स भी ले सकते हैं हम। तो लिखेंगे यदि, इफ, इससे पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ना। यदि किसी वस्तु या राशि, ठीक है, वैल्यू, राशि का मतलब वैल्यू में पहले x% का की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाए, पहले इंक्रीमेंट हो जाए या इंक्रीज हो जाए, की जाए, तथा
पुनः x% की क्या हो जाए, कमी की जाए। कमी का मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। कमी का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग करें, हम उसको कम करें। तो उस राशि में क्या होता है, हमेशा कमी होगी, इधर ध्यान रखें। उस राशि में सदैव हमेशा x² 100% की कमी होती है, ठीक है। इस पर वैसे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, पर इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है हमने। कोई वस्तु है, उसमें x% की कमी हो हम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसी वस्तु में x% की वृद्धि कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट में उस वस्तु में x² 100% की क्या होगी, कमी होगी। ऑलवेज वो हमेशा कम ही आएगा इसका आंसर जब एंड में आप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग 30% इन एनी गुड्स का मतलब कोई वस्तु होती है, ठीक है, देन डिक्रीज 30% इन सेम गुड्स, देन फाइंड फाइनल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है भाई, आपके पास जैसे मार्केट में गए, आपने कभी देखा कि सेल लगी हुई है या कोई वस्तु में डिस्काउंट चल रहा है, तो पहले आपने देखा था कि पहले वस्तु का रेट जो है बढ़ा हुआ था। उसने कहा कि भाई नहीं, पहले से वस्तु का जो है वैल्यू जो है उसकी बढ़ गई है, किसी भी चीज़ की 30% बढ़ गई है। अब फिर कुछ समय बाद माल ज़्यादा आ गया, तो उस वस्तु की जो कीमत है वो कम हो गई, 30% कम हो गई। अब आपको उस वस्तु में कितनी % की गिरावट नजर आएगी या वो बढ़ी हुई होगी, वो हमें पता लगाना है। तो 30, इसमें फॉर्मूला है हमारे पास, x% कम हो जाए और x% बढ़ जाए, तो इसका मतलब उस x का स्क्वायर कर देते हैं और अपॉन कर देते हैं 100। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 30 है। तो कुल कमी, तो हमें पता ही कमी ही होगी, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से होगा तो क्या, डिक्रीमेंट होगा। तो कमी कितनी होगी, x² 100%, यानी कि 30 × 30 अपॉन 100, 900/100, यानी कि 9% की कमी हुई होगी। मतलब अगर किसी वस्तु, कोई भी टीवी लेने जा रहे हो, फ्रिज लेने जा रहे हो, तो उसमें पहले मानो 30%, उसने कहा नहीं तो बड़ी हुई वैल्यू है, तो उसने कहा चलो डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% वापस बैक करा, तो उसमें हमेशा आपको फायदा ही है कि उसकी वस्तु में 9% की कमी ही आपको मिलेगी, यानी 9% का डिस्काउंट ही मिला है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला सीधा सीधा बिना कोई चिंता के आपको ये फॉर्मूला तैयार रखना है, इस फॉर्मूले को लगाना है, ठीक है। तो समझ आ गया सवाल, एक सवाल और ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब को समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन जो है हमारा वो और बन लेते हैं इसके अंदर। उसमें थोड़ा ट्रिक अलग है। ट्रिक का मतलब उसमें जो रूल्स है वो रूल्स पहले वाला था, इसमें सेकंड रूल है उसका, ठीक है। उस रूल को फर्स्ट रूल मानते हुए अगर हम चलें तो सेकंड रूल है। ये रूल क्या कहता है कि माना किसी सिटी में प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वर्तमान में जो उसकी जनसंख्या है वो मान लेते हैं P है,
तथा जनसंख्या में R% की एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि होती है, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, तब क्या है 2 रूल। पहला रूल तो ये है कि n वर्ष पश्चात यानी कि बाद में उस सिटी की, ठीक है, n वर्ष पश्चात उस सिटी की जनसंख्या क्या होगी, वो होगी, उसका फॉर्मूला निकालेंगे आप इस प्रकार से, यानी कि एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, है ना। और सेकंड जो रूल है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको जब मिलते हैं ना तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखिए। देखो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, शॉर्ट में पढ़ना तो है ही, कि समय बचाना है हमें, जॉब लगनी है कि नहीं, जॉब तो लगनी है ना, इसलिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप डिजर्व करते हो उस जॉब को, ये कैसे प्रूफ करोगे, अपनी मेहनत से ही तो प्रूफ करोगे जब नंबर लेकर आओगे। तो सिटी की पॉपुलेशन, जनसंख्या n टाइम्स पहले, तो क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो एक सिटी है, उसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन तो कितनी है, p है, और जनसंख्या में R% हर ईयर, एनुअल इंक्रीमेंट वाला हर साल, वार्षिक बढ़ती है। जैसे मान लो 5 लाख जनसंख्या है तो हर साल 5% जनसंख्या बढ़ जाती है, ये मान लो। तो हमको पूछ रहा है कि 10 साल बाद उस सिटी की जनसंख्या कितनी होगी, या 5 साल पहले उस सिटी की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो निकालेंगे, क्या करेंगे, p इंटू 1 प्लस आर जो दे रखी है रेट ऑफ इंक्रीमेंट बटे में 100 पावर में n, जितना ईयर का उसने पूछा है हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम करते हैं कि 64,000 पीपल है लिव्स इन अ सिटी, ठीक है, 64,000 पीपल रहते हैं एक सिटी में। इफ इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज 2.5, यानी कि 2.5% इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रही है पर ईयर, हर साल, ठीक है। तो बताइए, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर एंड बिफोर, 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी और 3 साल पहले कितनी थी, एंड बिफोर 3 ईयर, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 64,000 पीपल लिव्स इन अ सिटी, एक सिटी में रहते हैं, तो आपका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो परसेंटेज है वो ये है। तो भाई कितना है हमारे पास, हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, p 64,000, और r कितना है भाई, 5/2% हो गया, कर सकते हैं इसको, 2 2 4 एंड 1 5/2%। और 3 साल बाद, यानी कि n का मान एक तो है 3 ईयर्स, जब आगे के बोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और बिफोर बोलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक निकाले थे, दूसरा तो डिवाइड करके आ ही जाएगा। तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी आफ्टर 3 ईयर। तो 64,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस r, यानी कि 5/2, और डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 का मतलब यही हो जाएगा, और पावर कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है भाई, जैसे आप करते आ रहे हैं, 200 हो जाएगा तो 5 को ब्रेक कर लो, इसमें कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स, ठीक है। तो 22 या 40, तो 1 प्लस 1/40 की पावर 3, ठीक है। तो 40 प्लस 1 41, 41/40
40 और कितनी बार 3 टाइम्स लिखोगे आप ये। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी लेकिन इजी है। कैसे? तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो गए? 64 हो गए ना, और 3 जीरो तो है ही, तो ये तो पूरा का पूरा कट गया इसमें। खाली 41 का होल क्यूब निकालना है हमको, एक तरह से देखा जाए तो। अब आपको होल क्यूब ऐसे याद तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ स्क्वायर तो याद हो जाते हैं, तो होल क्यूब निकाल लो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 68921। उसके लिए थोड़ा मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो इसमें दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो ऐसे ही बिफोर हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है ये, वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है वो आप इस हिसाब से खुद करेंगे, मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, आप भी कल भी कुछ होमवर्क तो होना चाहिए ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगी। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।